हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का फोर्थ लेक्चर लेकर आपके बीच आ गए हैं। आज हम एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हम अपना सेकेंड टॉपिक एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ने जाएंगे। आज हम एलिमिनेशन मेथड को डिटेल में समझेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं और एलिमिनेट कर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये हम एग्जाम्पल की ही मदद से समझेंगे, क्योंकि ये जो हम टॉपिक पढ़े इसमें थ्योरी नहीं होती है कुछ भी। हम एग्जाम्पल से ही प्रॉपर समझेंगे, हम बनाएंगे और आपको देखना है और आपको देखकर समझना है कि कैसे हम बना रहे हैं। एक तरह से आपको स्टेप माइंड में लाते रहना है, ठीक है, तभी ये बन सकता है। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था। आई होप आपने इस पिछले लेक्चर को देख लिया है और क्वेश्चन भी बनाया होगा, इसलिए इस लेक्चर को और अच्छे से समझें। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इजी भी है, आराम से आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को, ठीक है। देखते हैं आगे हमारा एलिमिनेशन मेथड। हाँ, तो हमने अब अपना टॉपिक एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर दिया है। इस टॉपिक को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कैसे बनेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब उसको हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे वो समझेंगे। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, उस टॉपिक से तो आप आराम से कर सकते हैं कि x को x = 5 - y कर देंगे और x का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा उस x में पुट करके हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर y का वैल्यू या इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। बट हम आज कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया यहाँ, लेकिन हम आज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया है वो हमें तो पहले लिख देंगे, जैसे कि x + y = 5, 2x - 3y = 4, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इस टॉपिक में हमें कोई एक वैल्यू एलिमिनेट करना रहता है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट मतलब हटाना रहता है। हम कैसे हटाएंगे वो हम समझेंगे। तो वो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे सबसे पहले कि जैसे कोई भी मतलब जैसे कि 2x से y है, तो हमें कोई भी दोनों में से x या y में से कोई भी कोफिशिएंट सेम करना है। दोनों का x या y में से हमें कि कोई भी एक कोफिशिएंट जो होगा उसे सेम करना है। सेम करने का मतलब कि इक्वल, जैसे कि मान लीजिए हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x + 2y = 10 मिल गया। 2x + 2y = 10। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 2x - 2x 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और 2 इधर 5y और इधर से 10 + 14। तो ये हमें ऐसे हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। फिर जब हम y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ से हम इस y का वैल्यू यहाँ कहीं भी पुट कर x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। समझ में आए। अब हमको आपको करते हैं, समझाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये दोनों कट सकते हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे we multiply इक्वेशन 1, ठीक है। हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, एंड ऐड इक्वेशन 1 और 2 हुआ, ठीक है। 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 3x + 3y =
5 इंटू 3 15। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी इसमें नंबर रहेगा इक्वल साइन के उधर बाहर हो या अंदर हो जो भी हो, हमें उसमें हर जगह वो मल्टीप्लाई होगा नंबर, ये याद रखना है। और ये ऐसे ही रह जाएगा, एज वेल जैसा दिया है वैसे ही रह जाएगा, -3y। ठीक है, और कभी कभी हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा क्वेश्चन में आपको करा देंगे। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमको ऐड करना है। ऐड करने में कोई साइन चेंज करने का रहता नहीं है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं -3y प्लस 3y, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5x, और यहाँ हमें क्या मिल गया 19। 5 + 4 19, 3 + 2x 15, 5x। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 19/5। ये हमें क्या मिला, x का वैल्यू मिला। समझ में आगे कैसे होगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो वैल्यू रहेगा उसमें हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि कोई x या y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। कोई भी एक अगर सेम हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे कोई एक वैल्यू को, x या y जो सेम करते हैं, और उसको माइनस या प्लस करके हुए, उसके बाद उसको हम x अगर जो वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद y का उसको y में पुट कर देंगे तो हमें इजीली y भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। अब इस 1 इक्वेशन में हम इस x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हो गया हमारा 90/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, 5 इधर जाएगा 25 माइनस 19/5। ठीक है, ये हो गया y। तो y हमें क्या मिल गया, 25 में से 19 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। y इज इक्वल टू 6/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। हाँ, समझ में आ गया कैसे होगा। हमें बस याद रखना है कि एलिमिनेट करना है कोई वैल्यू, इसके लिए हम x या y का कोई भी कोफिशिएंट जो होगा सेम करेंगे, और सेम करने के बाद हम उसको माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस रिक्वायरमेंट होगा सब या एडिशन का रिक्वायरमेंट होगा तो हम एडिशन कर देंगे, वो हम कंडीशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इस समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ और आपको मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बस मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, हमें 2 इक्वेशन मिल गया। और ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये 2 हमें इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन को 2 मान लेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो हम किसी एक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके y एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो वी मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा भी आपको लग रहा है, लेकिन आपको कुछ कुछ दिख गया होगा, कुछ मैं अब दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नाउ जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 मिलेगा इस बार। ठीक, और यहाँ हम देखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है वो भी सेम है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। और हमने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4x क्या होता है 0, 6y माइनस 6y क्या होता है 0, 16 माइनस 7 क्या होता है तो 9। तो यहाँ से 9 तो मिल गया, लेकिन यहाँ हमें क्या मिला, कुछ नहीं। तो ये तो यहाँ से हम इस कह सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है
नो सॉल्यूशन है। तो ऐसा सिचुएशन भी आपके पास आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है कि हम गलत, आप गलत करो, गलत आप नहीं करो, गलत आपसे करवाया जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन मतलब हमारा जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा, जो हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। हैव नो सॉल्यूशन, यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, इस क्वेश्चन से भी कुछ हम समझेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहीं पर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि हम किसे एलिमिनेट करें। यहाँ दोनों माइनस हो रहा है, दोनों प्लस हो रहा है, तो हम किसी भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ 9 को एलिमिनेट करना है, नहीं 4 को ही एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हम 4 को एलिमिनेट करेंगे। 4 को एलिमिनेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3y की इक्वल आ जाए। क्या पॉसिबल है कि सिर्फ 1 को करें तो 3y आ जाए? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4y मिल जाए। यहाँ पर 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 4 मिल जाए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 4 को हम किससे करें कि हमें 4 मिल जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि 4/3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर थोड़ा काम मतलब ख़राब हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब थोड़ा लंबा तो ट्रिकी टाइप का चल जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 3 से करेंगे तो हमें 12y मिलेगा, और 3 को जब हम 4 से करेंगे तो हमें 12y मिलेगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम तो सॉल्यूशन लिखेंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम इस y को हटा रहे हैं, y को। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। एंड सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐड करेंगे तो 3 - 3 तो कोई मतलब नहीं, -3 + -3 ही होगा, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन को। तो चलिए, तो 9 को फर्स्ट इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो हम करेंगे जब 9 को 3 से, तो हमें क्या मिलेगा? 27x - 12y, और 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें 6000 मिलेगा। ठीक है, और फिर सेकेंड इक्वेशन को 4 से करेंगे तो 7 × 4 क्या होता है? 7 × 14 × 28। तो यहाँ हमें 8x मिल जाएगा, और -3 को 4 से करेंगे तो -12y मिल जाएगा। ठीक है, और 6000, और 2000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8000 यहाँ पे मिल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई किए तो हम, ठीक। अब हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये तो हमारा कट गया। ठीक है, और माइनस, तो यहाँ -x मिलेगा, और यहाँ भी 8 बड़ा है तो -2000 मिलेगा। x कट जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2000। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर x का वैल्यू हमने निकाल लिया। इजीली, आसानी से x का वैल्यू मिल गया, तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंस 9x
फ्रॉम 1, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9 की जगह x के जगह पर 2000 डाल देंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो क्या मिलेगा, 9 2 जा 18 1000 माइनस 4y। ठीक है, 4y को हम राइट साइड ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 18,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y। यहाँ से 4y इज इक्वल टू 16,000। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4000। समझ में आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही इजी है, जैसा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है बस, और हमें समझ में आ गया होगा अब कैसे करना है। ये बस हमें ध्यान देना है कि हम कोफिशिएंट किसका सेम करें, और इस जब मिले तो हम फ्रैक्शन में ना ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ कोशिश करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो इजीली हो गया। जब फ्रैक्शन आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और यहाँ से हमें y का वैल्यू 4000 और x का वैल्यू 2000 मिल गया। इजीली समझ में आ गया होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। एलिमिनेट करना में कोई एक वैल्यू को उस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, और इस वहाँ से हम कोई एक वैल्यू x या y एलिमिनेट करके x या y कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहाँ से उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगा, रिमेनिंग वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा वह निकाल लेंगे हम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का हम बेसिक अच्छे से कर लिए हैं। अब हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम। हमने एक और क्वेश्चन लिया है, हम देख सकते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। आप मेरे NCERT का क्वेश्चन है ये, सोचाई 3.54 का, और इसमें 5 वर्ड प्रॉब्लम था, जिसमें से 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले एग्जाम में, पिछले लेक्चर्स में करा दिया है। सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस नंबर सेम है, डिजिट नंबर डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो आपसे वो बाकी तीनों क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, और आप ट्राई भी कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बाकी 2 क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगी, एक ये एक और है, जो इतना एनफ है, क्योंकि मैंने इसमें शुरू फर्स्ट लेक्चर से वर्ड प्रॉब्लम करवाते आ रहा हूँ, और इतना आपका हर टाइप, मतलब एक ही टाइप, 3-4 टाइप का ही वर्ड प्रॉब्लम मतलब पूरे एग्जाम में आपको पूरे 10th क्लास में मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो वो चैप्टर, इस चैप्टर से जितना वर्ड प्रॉब्लम हो सकता था मैंने आपको करवा दिया, और भी करवाएंगे 2-3 टाइप का भी और है जो मैं आगे करवाऊँगा। ठीक है, अभी 2 मैं लूँगा, एक ये लिया और एक और लूँगा अभी, ये जो भी वो भी करवा उसी टाइप का, पहले के टाइप का ही। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना भी होती है। ठीक है, तब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 नंबर इज 9। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का जो सम आ रहा है वो 9 है। और ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। और 9 टाइम्स आ रहा है जो उसके रिवर्स कर रहे हैं तब। ठीक है, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर जो हो रहा है वो डिजिट का रिवर्स करने से जो मिल रहा है वो मैं आपको बनाते चलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। देखिए 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो मतलब कि ये 28, 38, 98 वगैरह होगा। तो इसमें एक 10 डिजिट भी आएगा और एक यूनिट डिजिट भी आएगा, इसलिए इस इक्वेशन में हमें ऐसा मान के चलना है कि लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, यूनिट सिर्फ यूनिट सिंगल, एंड 10th डिजिट भी वाई।
ठीक है। यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया और 10th डिजिट को हमने y मान लिया। क्लियर है। और अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं इक्वेशन के। सबसे पहला इक्वेशन जो हमें कह रहा है वो देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। तो इसमें हमें ये नहीं करना है। तो देखिए पहले समझते हैं, फिर नंबर समझते हैं कौन सा नंबर है। ठीक है, हमें नंबर निकालना है यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा देखते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिख दिया, 10y प्लस एक्स कैसे हो सकता है। चलिए, आपका क्वेश्चन भी वाजिब है, सही क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ क्यों मैंने लिख दिया 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स लिखने का पीछे मेरा कारण है कि जो बोल रहा है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट मतलब नंबर कहने का मतलब जो डिजिट है 2 नंबर इस 9 मतलब 2 डिजिट है और नंबर उसका 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 28 लेंगे, 38 लेंगे, 98 लेंगे, कुछ भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे। तो अगर हम सिर्फ x प्लस वाई करेंगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, तो रिवर्सिंग आएगा या बोलेगा कि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो उतना टाइम आ रहा है, तो इसमें हमको याद रखना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा 10y प्लस एक्स ही होगा। 10y क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 10 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 ऐड करेंगे तो क्या, ठीक है 100 नहीं, ऐसे नहीं, मतलब 10y प्लस एक्स ही होता है। ठीक है, 10y प्लस एक्स हम मानेंगे, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा होगा 10y प्लस एक्स ऐसा मान लेंगे हम। रिक्वायर्ड नंबर मानेंगे, रिक्वायर्ड नंबर हमें इसी फॉर्म में मिलेगा, जब निकलेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम पहला इक्वेशन, पहला जो नंबर क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिजिट्स ऑफ 2 नंबर। ये नहीं बोल रहा है कि 10th डिजिट है, ये बोल रहा है सिर्फ डिजिट्स है, मतलब एक्स और वाई जो डिजिट है उनका सम 9 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ना बाई इफ नंबर इज ऑर्डर इज रिवर्स, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, और ये हमें ये माइंड में हमें कैसे आ रहा है कि 10y प्लस एक्स होगा, क्योंकि x प्लस वाई 9 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट का ये नंबर का सम है, मतलब x और y जो वैल्यू है वो नंबर है। ये तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 2 डिजिट का, जैसे कि 28 48 होगा, तो ये 2 डिजिट का नंबर का रिक्वायरमेंट है। और ये हमारा जो ऑर्डर आ रहा है, और ये हमारा जो है उस डिजिट का कोई 2 डिजिट का सम है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इफ़ ऑर्डर इज रिवर्स। जब हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, तब रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स नहीं करेंगे, हमको इसका ऑर्डर रिवर्स करना है। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब कि 10th डिजिट को हम 1s पे ला देंगे, 1s को 10th पे लेकर चल जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन बनेगा 10x प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ गई। जब हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और जब ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं तो हमें क्या कंडीशन दिया गया है, ठीक है, कंडीशन हमें दिया गया है कि ठीक है, तो हमें कंडीशन दिया गया, कंडीशन हमें दिया है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर द ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग नंबर। जो नंबर है, ये जो नंबर रिक्वायरमेंट नंबर जो है वह 9 टाइम्स है जो रिवर्स कर दे रहे हैं। तो जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो उसके 9 टाइम्स पर ये नंबर है। ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ठीक है, सॉरी, कंडीशन फिर से हम पढ़ते हैं समझते हैं। 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है, ये नंबर जो दिया हुआ है उसके 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द। ठीक है, 9 टाइम्स होगा, जो नंबर दिया हुआ है उसके 9 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और उसके दुगना। ठीक है, 9 टाइम्स तो ये हो गया, और उसका डबल किसका है, डबल है जो नंबर हम रिवर्स कर दिए हैं उसका डबल है, और खुद ये 9 टाइम्स है। क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम दिस नंबर मतलब यह नंबर 9 टाइम्स है। ठीक है, और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड, ये जो नंबर है इसके डबल और इसके 9 टाइम्स, इसका डबल और इसका 9 टाइम्स बराबर है, इक्वल है। समझ में आ रहा है, इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स
जो है इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो कंडीशन बनेगा, ये 9 टाइम्स तो दिस नंबर ही हो गया, ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर 10y प्लस एक्स और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई द, दोगुना किसके है, किसके दोगुना है, जो नंबर हम ऑब्टेन कर रहे हैं बाई द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। ये हमने 10y प्लस एक्स लिया है। 10y प्लस एक्स क्यों लिया है, क्योंकि जब हम मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस 5, एक्स तो 0 से 9 के बीच में ही आएगा, तो 50 प्लस 9 8 7 जो भी आएगा वह 2 डिजिट का ही नंबर आएगा, और हमें 2 डिजिट का ही नंबर रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर 10y प्लस एक्स लिया। और इसको यहाँ पर रिवर्स इसलिए क्योंकि हमें दिया गया है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, और जब भी ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स करने का बोलेगा तो सिर्फ हम डिजिट रिवर्स करेंगे। डिजिट्स क्या है हमारा, x प्लस वाई है, और सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और जो रिवर्स कर रहे हैं तो 10x प्लस वाई आ रहा है। तो और कंडीशन क्या है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द दिस नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 10x प्लस वाई मिल गया, समझ में आया। तो ये हो गया 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, ठीक है। अब देखते हैं 9x इधर चल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 88y, तो 90 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 9 20 में इधर जाएगा 9, तो ये हमारा 11x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 8y, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया 2, ये 1 है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, तब इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 होगा। जो x का वैल्यू हमें यहाँ से मिला इक्वेशन 2 से, हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x क्या आया है 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9y इज इक्वल टू 9, तो y हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, 9 9 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू 1 मिल गया। सिंस x इज इक्वल टू 8y, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, हमें ये दो वैल्यू मिल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में, ठीक है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब रिक्वायर्ड नंबर देखते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, 10y प्लस एक्स। ये मेरा 10y प्लस एक्स, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर मिले तो आपको यही लिखना है, 10y प्लस एक्स लिखना है, क्योंकि जो, ठीक है, 10y एक्स प्लस लिखेंगे तभी हमें 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी आगे आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको रिवर्स करना रहेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार 2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स हो गया, y का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो यहाँ से हमें 10 मिला, और x का वैल्यू 8 पुट किया तो हमें 8 मिला। तो आंसर क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो आया है 18 आएगा। हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना है, 18। समझ में आया? आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ गए। कुछ करना नहीं था, सबसे पहले 2 डिजिट का सम दिया था जो 9 होगा। जब भी डिजिट्स का सम देगा समझ जाना है सिंगल डिजिट्स x प्लस वाई, और जो 2 डिजिट नंबर का बात करें तो हमें याद रखना है तभी 2 डिजिट नंबर होगा। तो कैसे होगा, तो 10y प्लस एक्स, ये हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारा सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो 2 डिजिट नंबर का यही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 2 यहाँ पर मैंने डिजिट्स लिखना भूल गया, 2 डिजिट्स हो गए इसीलिए ना 2 डिजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स, सॉरी, ये 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, तो फिर से पढ़ के समझाते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज 9। 2 डिजिट
का नंबर का सम जो आ रहा है उसके डिजिट्स का, वह डिजिट्स मतलब क्या है, देखिए 58 है तो इसमें 2 डिजिट आ रहा है 5 और 8। 5 और 8 को हम सिंपली ऐड करेंगे तो 13 आएगा लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 13 हो रहा है। 9 8 को कर रहे हैं तो सम करेंगे तो 17 आएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा रिक्वायरमेंट आंसर जो आएगा वो दूसरा आएगा, तो मतलब ये 98 नहीं आ रहा है। तो आपको इस माइंड में लाना होगा, समझना पड़ेगा कि जब भी बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट बोल रहा है तो 9 कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता है। 9 के अलावा भी कुछ हो सकता है, 11 12 भी हो सकते हैं, इसको हम नहीं रोक रहे, अभी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस बोल दिया मतलब कि जो रिक्वायर्ड नंबर है जो 10y प्लस x है, ट्वाइस द नंबर। किसके बाद ईच बोल रहा है, ईच जब भी बोल देगा समझिए कि इक्वल टू को बोल रहा है, तो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ द ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर। अगर इक्वेशन बन जाएगा तो क्वेश्चन तो हमारे दाएं हाथ का खेल वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने एक और क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मीना एक नाम की एक लड़की है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹15 and 100 she received. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझते हैं। क्वेश्चन में है कि एक मीना नाम की लड़की है जो बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालती है, ठीक है। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालती है और वो कैशियर से बोलती है, जो पैसा दे रहा है उसको बोल रही है कि ₹15 and 100 मतलब 50 और 100 की नोट्स ही सिर्फ देना, सिर्फ उसे 50 और 100 की नोट्स चाहिए, ठीक है। उसे मिल भी जा रही है तो उसे 25 नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसे 25 नोट्स दिए जा रहे हैं और हमें बताना है कि उसे 100 रुपये 50 रुपये की नोट कितनी मिली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप समझिए उसको, आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹15 be x, number of notes, number of ₹50 be x and ₹100 be y, ठीक है। 50 रुपये के नोट्स कितने हैं, x है, और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, y हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब हमें कंडीशन क्या दिया है गिनना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस 2 लाइन, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीना को 25 नोट्स मिल रहा है, मान लीजिए आपको हम 100 रुपया देते हैं, ठीक है, और 10 रुपये की नोट्स है इसमें, टोटल उसमें नोट्स हुए हैं 6, ठीक है। टोटल नोट्स हुए हैं 7 नोट्स हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको 100 रुपया दिया और टोटल 7 नोट आपको दिया है मैंने, और 20 और 10 का नोट्स दिया है, तो टोटल नोट तो कितना मिला आपको, 7 मिला है। वो बात की बात है कि 20 का कितना मिला है, 10 का कितना मिला है, ठीक है। जब हम टोटल आपको 7 नोट दे रहे हैं और उससे हमें 100 रुपया हो रहा है, तो टोटल नोट इसमें 20 का है और 10 का है, तो एक्स और वाई हम नंबर ऑफ नोट्स 20 का माने हैं, तो कोई एक एक्स नंबर ऑफ नोट्स 10 का हो सकता है या कोई भी 20 का हो सकता है। तो एक्स प्लस वाई हम 7 तो लिख सकते हैं ना, कि 7 हमें नोट्स मिले हैं और 7 नोट में एक्स नंबर ऑफ नोट्स वाई का है और एक्स नंबर ऑफ नोट 10 रुपये का और एक्स नंबर ऑफ नोट्स 20 रुपये का, तो टोटल नोट्स हमें 7 मिला है, ठीक। अब हम उस x को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और y को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए जब 10x 10 रुपये का नोट हमें, मान लीजिए अब रुपीज़ जब बात करते हैं, अब नंबर में बात नहीं करेंगे, मान लीजिए 10 रुपये का हमको 2 नोट मिला है, तो 10x इंटू 10 इंटू 22 कर देंगे 20, तो हमें 20 हो गया। और 20 रुपये का हमें 4 नोट मिला है, ठीक है। 20 रुपये का 4 नोट मिला, सॉरी 6 होगा, एक्स प्लस वाई मतलब 6 नोट्स मिले हमें, ठीक है। और 20 रुपये का 4 नोट्स मिले हैं, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 20 इंटू 4 80 हो गया, 80 और 20 कितना होता है, 100। तो हम एक कंडीशन तो ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कितना मिला है नोट्स, 25 नोट्स मिले थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, मतलब नंबर्स ऑफ
ये 50 रुपये है और ये वाई रुपया का नोट्स कितना हुआ 25। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड हमें पैसा कितना मिला है 2000 है, ठीक है। तो उसमें कोई भी 50 का हो सकता है, कितना भी एक्स का हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि 15x 50 इंटू एक्स, मतलब 50 रुपये का जो नोट है 50 रुपये का नोट एक्स मिला है, और वाई का नोट कितना मिला है 100 रुपीज़ का नोट वाई मिला है, और टोटल मिलाकर कितना रुपया हो रहा है 2000 हो रहा है, ठीक है। ये भी एक हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम और छोटा कर लेंगे, 50 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2y, और यहाँ से 50 निकलेगा तो 2000 से हमारा 400 रुपया, ठीक है। 50 इंटू 500 400 रुपये, तो यहाँ से हमें 400 मिल गया। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमें 2 इक्वेशन यहाँ से मिल गया, समझ में आ गया। अब इस 2 इक्वेशन को सिंपली अब सॉल्व कर देंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा जो हमें चाहिए। रिक्वायरमेंट जो है हमारा 40 होगा, 50 इंटू 40, हाँ। तो अब हमें बस मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर हमको मिल जाएगा। एलिमिनेट करेंगे कोई एक वैल्यू को और एक्स और वाई हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। पहले तो हम ये 2 इक्वेशन लिख देंगे, और यहाँ माइनस ये भी माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ ये तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा, और y क्या आ जाएगा y, और यहाँ से 50 आ जाएगा। 40 माइनस 25 क्या आ जाएगा 50। तो हमें पता चल गया कि वाई रुपीज़ का नोट्स कितना है 25 है। तो हम यहाँ से x भी निकाल लेंगे, सिंस फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 से हम x का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, ठीक है। और y का वैल्यू हमें पता है कितना है 15 है, तो x इज 25 माइनस हो गया हमारा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो समझ में आ गया कैसे होगा कि क्वेश्चन आप खुद से अगर समझते जाएंगे तो होते जाएगा। मेरे पास 25 नोट था, इसमें x का भी 50 रुपये का भी नोट था, 100 रुपये का भी नोट था, ठीक है। तो x प्लस वाई 25 हो गया, और रुपीज़ हमें 2000 निकाला है, तो ठीक है। 50 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 2000 की इक्वल कर दिए। ये भी हम कर सकते थे, ये हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। ₹50 का नोट्स कितना है हमारे पास, ये 10 है, और 50 नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 व 15 है, ठीक है। समझ में आ गया। 100 रुपये का नोट 15 है, 50 रुपये का नोट 10 है। हो गया हमारा काम, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, और एलिमिनेशन मेथड भी हम अच्छे से समझ गए, ठीक है। तब इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड करेंगे। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम समझेंगे, उसका भी एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल से ही समझेंगे, समझ में आएगा हमें और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड को कंप्लीट करते हैं कम्प्लीटली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप एक्सरसाइज 3.4 अच्छे से करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। और कोई भी अदर बुक है तो आपको यूज कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक, आराम से हम बता देंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टॉपिक के साथ। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।